हाँ ओके, ये फंक्शन है, प्रैक्टिकल देखना है इसको। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं पहले एक अरे डिफाइन करता हूँ। हाँ अरे डिफाइन करने के लिए ऐसा डिफाइन होता है, ठीक हाँ है। इसको 1 2 3 4, ठीक है। हम्म। फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्या करूँगा, साइज ऑफ एज करता हूँ, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट करते मतलब प्रिंट मतलब क्या है, आपने बोला बाद में बताएंगे ना। अब प्रिंट का मतलब मेरे को कंसोल जब प्रोग्रामिंग कराऊंगा ना हाँ बेसिक तब से, आप बताएंगे, हाँ तब कराता हूँ। ठीक है। ठीक है, एरर क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर यूजिंग बाइंडिंग इतना सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस इंट ऑफ अरे। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका लेफ्ट में लगाते हैं। ओके, लेफ्ट में तो लगाया हूँ, तो क्या एरर आ सकता है? एक्सपेक्टेशन आइडेंटिफाई बिफोर ए न्यूमेरिकल कंस्टेंट। न्यूमेरिकल कंस्टेंट, ओके। सी प्लस प्लस में ऐसा डिफाइन करते हैं, समझ गया। हर लैंग्वेज में डिफाइन करने का अलग अलग तरीका होता है। ये जो अभी मैं लिखा ना, ये वाला, हम्म। ये ये गलत है। ये पाइथन में ऐसा होता है। आई अच्छा, मीन टू मुझे पाइथन। मुझे इसके पहले आपको कुछ पूछना था। ये हाँ 800 बिट्स 1 किलोबाइट है, ठीक है। ये हाँ, किलोबाइट 8000, 8000 सॉरी 8000। 8000 सॉरी। तो ये 8000 बिट्स बिट्स मतलब वो एक्चुअली पिक्सल नहीं है ना, पिक्सल नहीं है। नहीं नहीं, पिक्सल, इमेज के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं करेक्ट। पिक्सल्स, ओके। हाँ, और ये ठीक बिट है, स्पेस है, बिट स्पेस है उसमें। एक 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 ट्रांजिस्टर है, बिट्स। एक एक ट्रांजिस्टर, अच्छा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर एक अगर वो अगर तुम्हें रेडियो एक रेडियो बेसिक, में हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ट्रांजिस्टर क्या है, ये आप जो रेफर कर रहे हो उसका मतलब क्या है ट्रांजिस्टर? देखो, मतलब आई रेडियो वोंट गेट रेडियो इट। फ्रीक्वेंसी में नहीं 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 नहीं, आई वोंट गेट इट डीप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है। नहीं ठीक है, वो हर्ट्ज का बट कुछ है क्या, हर्ट्ज का नहीं वेवलेंथ नहीं या नहीं नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं कुछ है? नहीं, नहीं बता रहा हूँ मैं। देखो, हाँ ट्रांजिस्टर होता क्या है ना, हाँ कि तुम्हारे पास एक बेसिकली एक ट्रांजिस्टर है, हाँ तो इसमें सेमी कंडक्टर अंदर रहता है, ओके। करेक्ट। द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर ही हाँ, कंप्यूटर में चेंजेस लाया है, कंप्यूटर के फील्ड में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रांजिस्टर फील्ड में। सेमीकंडक्टर है आप बोल रहे हैं। सेमीकंडक्टर से बना रहता है ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर रेडियो में भी है। वो ट्रांजिस्टर वो सिग्नल ट्रांजिस्ट करता है, सिग्नल को आगे देता है। हाँ ट्रांजिस्टर ही बोलेंगे ना यार, हाँ हाँ ट्रांजिस्टर ही बोलेंगे। हाँ। इस सेमीकंडक्टर से बना रहता है, जो कि इसके अंदर एक एक चीज ऐसा तुम देख रही हो ना। ये सिग्नल को क्या करता है? ये सिग्नल नहीं है ना, ये स्टोर करता है करेक्ट। कि ऑन है या ऑफ है। हाँ हाँ। पहले इसका स्टेट जीरो क्या है, जीरो और वन, ऑन 0 ऑफ। और 1, ऑन ऑफ। हाँ, तो यही तुम्हारा स्टोर होता है। तो ये बिट, एक बिट में 0 और 1 भी है। हाँ, एक बिट में तुम उसको स्टोर कर सकती हो, ऑन कर सकती हो, या तुम ऑफ कर सकती हो। वो बटन प्रेस करने से। बटन वो एक सीपीयू प्रेस करता है अपने आप, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अच्छा, भेजता है। मतलब कीबोर्ड का हम बटन प्रेस करने से नहीं होता है। नहीं वो अपने आप जो यहाँ पे जो एक्शन भी कर रहा हूँ ना, ये जो लाइन बनाया मैंने, हाँ ठीक है। ये लाइन बनाने के बाद कंप्यूटर को स्टोर भी तो करना है कि मैंने लाइन बनाया है, कहाँ हाँ स्टोर करेगा, राइट। तो कंप्यूटर अपना प्रोसेस करता है कि मैंने एक लाइन बनाया, कौन से पिक्सल से कौन से पिक्सल तक लाइन बनाया, हाँ। कौन से विंडोज में लाइन बनाया, मैंने ये वाले विंडोज में लाइन बनाया, दूसरे वाले विंडोज में लाइन नहीं बनाया। तो ये सब स्टोर करता है कंप्यूटर रैम में। अच्छा, तो मैं क्या पूछ रही हूँ ना, अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना है कि 0 और 1 मतलब ऑन और ऑफ करना है उसका ट्रांजिस्टर में, ठीक है, तो ये एक बेसिक मशीन का लैंग्वेज है, तुम्हें ऐसा बोलना ही नहीं है। हाँ तुम्हें बस प्रोग्राम करना है ना, बस तुम्हें बताना कि भाई इंटीजर चाहिए मुझे, बस ठीक है, वो हाँ, अपना काम कर वो देगा, कंप्यूटर खुद करेगा 0 1। खुद करेगा, तो वो अच्छा, तो खुद मैं क्या बोल करेगा। रही हूँ, लेकिन पहले असेंबली लैंग्वेज में उनको 0 1 प्रोग्राम करना पड़ता था, पहले वो कंप्यूटर को पता नहीं हाँ था, राइट? हाँ, पहले पहले, ज़माने में। हाँ नहीं था। हाँ पहले सीपीयू इतना पावरफुल नहीं था। हाँ। अब तो सीपीयू पावरफुल हो चुका है, तो करेक्ट, हम अभी करते हैं। करेक्ट। तो हमको वो कंप्यूटर को ही हमको 0 और 1 प्रोग्राम करना पड़ता था, हाँ। ऑन और ऑफ हमको ही करना पड़ता था, हम्म। राइट? हाँ, ओके। अभी तो उसकी ज़रूरत या, नहीं है, अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, कंप्यूटर खुद वो ऑन ऑफ करेगा। हाँ, राइट, नाउ आई अंडरस्टूड। हाँ ओके। हाँ तो अगर यहाँ पे मैंने साइज ऑफ लिखा, हाँ राइट। हाँ इसका वैल्यू क्या है, मुझे 20 आया। हाँ। देखो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है 20। 20, हाँ हाँ।
ठीक है, इसका वैल्यू 20 आया। हाँ 20 4 इंटू 5 करो तो हम ये कितना लगेगा? ट्रांजिस्टर सब देख सकते हैं ना फिजिकली? नहीं, हाँ देख सकती हो, बट बहुत मतलब तुम ऐसा इतना छोटा होता है कि यार यू कांट रियली। लेकिन सीपीयू में जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर का ट्रांजिस्टर थोड़ा बड़ा होगा, मेमोरी कार्ड जैसा नहीं होगा मोबाइल का। सीपीयू लाइक ट्रांजिस्टर सब जगह यूज होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। हाँ ठीक है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसका साइज Control कितना है ये सीपीयू में वो ट्रांजिस्टर, उसका साइज कितना है? करना बहुत माइन्यूट होता है, बहुत ओके माइन्यूट। ओके ये 20 क्यों आया? हाँ ठीक है, हाँ ये 20 इसलिए आया क्योंकि मैंने एक इंटीजर स्टोर करने का 4 बिट लेता है। हाँ तो ये 4 बिट लिया, और कितना इंटीजर है इसके अंदर? कितना इंटीजर है इसमें? 4 बिट लिया, 4 बिट लिया तो एक ही इंटीजर आएगा उसमें। नहीं, मैंने बोला कि एक इंटीजर स्टोर करने के लिए 4 बिट लेता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसके अंदर कितना इंटीजर स्टोर किया हूं मैं? ये 1 2 3 4 5 इंटीजर्स है। 5 इंटीजर स्टोर। सो 5 4 20 बिट्स लेगा। ये 20 बिट्स लेगा, तो इसलिए मुझे इधर 20 दिखा रहा है। मैं बोलूँ मेरे पास एक अरे है, मुझे हाँ। साइज नहीं पता, ठीक है, हाँ। मुझे लेंथ पता करना है। तो Correct. मैं क्या करूँगा कि पूरे का साइज जो है उसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? एक के साइज से। करेक्ट, साइज ऑफ अरे ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट क्या है? मुझे लेंथ दे देगा, 5 आंसर दे देगा। आप साइज ऑफ अरे आप 0 बोलते हैं, उसका एड्रेस है अरे ऑफ 0। हाँ, और लेकिन आप उसका साइज नहीं बता रहे। मैं साइज नहीं बता रहा हूँ, मतलब उसका साइज क्या चाहिए आपको? साइज का मतलब आपको कितना अरे का कितना आपको वो ग्रिड चाहिए, और कितना बिट्स चाहिए, और कितना एलिमेंट्स है उसमें? मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं ये तो प्रिंट कर रहा हूँ ना, ये तो मैं यहाँ पे बता दिया ना, यहाँ पे बता दिया मैं। कहाँ पे बता दिया? अच्छा मैं ऊपर ये ऊपर। अरे हाँ दे के बता दिया। अच्छा, तो तो ये कंप्यूटर अभी डिसाइड करेगा कि आपका अरे का कितना इंडेक्स चाहिए ना। हाँ, कितना इंडेक्स चाहिए, तो क्या index है? 0 1 2 3 4 चाहिए आपको। हाँ 4 चाहिए। अरे ऑफ 0 +1 +2 +3 +4। ठीक है, ये मुझे 5 दे दिया। क्यों दिया? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरे अरे में कितना एलिमेंट्स थे? 5 थे। हाँ इंटू 4 करूँगा, इंटू क्या करूँगा मैं? एक एलिमेंट को स्टोर करने के कितना बिट लग रहा है? 4। 4 इक्वल टू 20। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये पता है कि टोटल साइज क्या है। हाँ ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि एक एलिमेंट को स्टोर करने में कितना स्टोरेज लग रहा है। ठीक है, मुझे बताओ कि कितना एलिमेंट है उसके अंदर, तो ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो 4x = 20, x = 5। 5। तो इसका साइज आ जाएगा मेरा 5। इसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो आखिरी जो स्टेटमेंट है इसमें हाँ कि साइज ऑफ कैलकुलेशन, तो ये साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अरे। अरे का लेंथ क्या है? गेटिंग इट? हाँ, आप बोल रहे हैं साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 4 बिट्स। या 4 बिट्स। हाँ तो 20 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? तो हमेशा वो 4, हर एलिमेंट का साइज 4 ही होगा। नहीं, इंटीजर अलग होता है। हाँ ओके गॉट इट। ये सब अलग होता है। तो साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और लेकिन अगर वो एक ही टाइप का अरे है ना, मतलब इंटीजर। हाँ, एक अरे का तो कॉन्सेप्ट यही है ना, हाँ। कि हमारा सारा जो होगा होमोजेनियस होता है। करेक्ट, अगर अच्छा ऑल अरे होमोजेनियस, सो यू डोंट हैव टू से, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट का साइज या सेकेंड एलिमेंट, उसका कोई भी एलिमेंट का साइज बोल सकते हैं आप। नहीं बोल सकते। तुम्हें नहीं पता कि कितने एलिमेंट है, अगर तुम 1 बोल दी, अगर यहाँ पे तुम नहीं डिवाइड, यू आर सेइंग डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यू कैन डिवाइड इट बाय द साइज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट एंड द फोर्थ एलिमेंट। यू कैन डिवाइड। हाँ, तो डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ एनी एलिमेंट इन द अरे। नहीं। तो अगर मैं बोल दूं हाँ कि
एनी एलिमेंट, ठीक हाँ है। तो लेकिन तुम्हें नहीं पता ना कितने एलिमेंट है। हाँ, तुम्हें लेकिन पता है? कोई भी हर कोई एलिमेंट का साइज 4 ही है ना उसमें, वो होमोजेनियस नहीं अरे है ना। नहीं, बट तुम्हें नहीं पता ना वो इंटीजर है। हाँ तुम्हें तो, ये भी नहीं पता। हाँ लेकिन अगर इंटीजर है तो सब इंटीजर है, अगर कैरेक्टर है तो सब कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता ना कि अरे इंटीजर अरे है, बस तुम्हें अरे पता है। हाँ मालूम है, लेकिन अगर वो कैरेक्टर अरे है फॉर एग्जांपल, तो हाँ, सब एलिमेंट्स कैरेक्टर्स ही होगा ना। तो एक, कैरेक्टर्स होगा। हाँ तो एक कैरेक्टर का कितना बिट्स लेते हैं? 4 बिट्स। 4 बिट्स। तो कोई भी कैरेक्टर लो, फर्स्ट एलिमेंट लो, सेकेंड एलिमेंट लो, थर्ड एलिमेंट हो, 4 बिट्स ही होगा ना। तो यू हैव टू होगा डिवाइडेड होगा बाय द साइज ऑफ बट एनी एलिमेंट ऑफ नहीं एनी बट एलिमेंट, नॉट ये नेसेसरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। नहीं, बट वी यूजुअली डू इट बाय फर्स्ट एलिमेंट। क्यों? हाँ क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कितना कितना एलिमेंट है उसके अंदर, मालूम ठीक है, है। जितना भी हो, 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, हाँ, लेकिन लेकिन हर तुम्हें एनी एलिमेंट का साइज उतना ही होगा जितना दूसरा एलिमेंट का साइज है ना, एक अरे में, होमोजेनियस अरे लिसन में। हाँ लिसन, हाँ कंप्यूटर एक फिक्स प्रोग्राम पे काम करता है, ठीक है। करेक्ट। हाँ अगर मैं उसको बोल दूं एक रैंडम नंबर दो, हाँ नहीं देगा, ओके गॉट इट। ठीक है। वो रूल्स के अगर हिसाब से ही वो हाँ चलेगा। हाँ, हाँ, तो अगर मैं उसको बोलूं कि रोबोट एनी जैसा, एलिमेंट, रोबोट जैसा। अगर मैं उसको बोलूं कि एनी एलिमेंट, हाँ तो बोलेगा एनी एलिमेंट क्या होता है। हाँ एलिमेंट मैं 1 बोलो, समझ गई, एलिमेंट 2 मैं बोलो, समझ गई, एलिमेंट 0 बोलो, रोबोटिक। हाँ हाँ रोबोटिक है, राइट। तो राइट हम इसलिए हमेशा फर्स्ट एलिमेंट करते हैं, क्योंकि हमें करेक्ट। साइज हमें नहीं पता कि ये एलिमेंट कितने हैं। नहीं, लेकिन और मुझे ये एनी पता है, एनी वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता एनी का मतलब क्या है। हाँ, एनी का मतलब नहीं है पता हाँ है, हाँ, लेकिन मुझे इतना वो पता है, फिक्स्ड और डिटर्मिनेड, वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होना चाहिए पूरा, ठीक है। करेक्ट करेक्ट लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर अरे डिफाइंड है तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, राइट कुछ भी कर लो, राइट। ठीक है। नहीं तो हम सेकेंड एलिमेंट का साइज भी उसको बोल सकते हैं ना, सेकंड जरूरी एलिमेंट, नहीं है लेकिन कि फर्स्ट एलिमेंट को ही बोल। हाँ आप बोल रहे तो हमको साइज नहीं मालूम हो, 1 एलिमेंट का भी हो सकता है। 1 एलिमेंट का भी हो अब सकता है, मैं इसलिए समझ मैं गई, अभी कंप्यूटर को अभी बोल रहा मैं हूँ टोटली समझ गई। हाँ फर्स्ट, हाँ, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी रैंडम काम वो नहीं मुझे करता है। पता नहीं था कि कंप्यूटर वो नहीं समझ सकता है रैंडम एलिमेंट। और जो अभी भी चलता है ना, चैट जीपीटी, ये सब हाँ रैंडम हाँ नंबर, हाँ तो ये सब तो हाँ सब कंप्यूटराइज होता है, कोई भी रैंडम काम नहीं करता, ठीक है। दिखता रैंडम है जस्ट हाँ बिकॉज, क्योंकि वो काम करता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ टाइम, और टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है। करेक्ट। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पाइथन में हाँ कि रैंडमनेस ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है। ओके। तुम प्रोग्राम को कितना रैंडमली उसको बोल सकते हो रैंडम नंबर दो, हाँ मगर मैं कैसे बोलूँ मशीन को कि रैंडम नंबर दो, हाँ इट्स टोटली लाइक वो पूरा पागल हो जाएगा भाई, मैं क्या करूँ, हाँ, इसको वो इसको चाहिए पागल हो क्या, जाएगा। करेक्ट। ठीक है, क्या दूँ। तो इट्स बेटर लाइक, इसलिए कंप्यूटर को हम कंप्यूटराइज करते, प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई हाँ मुझे फिक्स है, ये हाँ तुम्हें स्टेप करने हैं। अगर किसी ने रैंडम बोला ना, हाँ तुम्हें एक काम कर, हाँ उसको टाइम लाइक एक फॉर्मूला दे दिया है, हाँ बोला कि ये फॉर्मूला में एक टाइम घुसा दे, ओके, हाँ पुट एक्स एज अ टाइम, हाँ, और वो टाइम के हिसाब से जो नंबर आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद वो दे दे, उसकी रैंडम समझ बनेगा। गई समझ गई। वो तो रूल्स ये के बिना एक स्टेप आगे नहीं करेगा। या रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो राइट इसलिए फर्स्ट एलिमेंट। राइट, गॉट इट गॉट इट। एक्सप्लेन 2 डायमेंशनल अरे। हाँ अरे डायमेंशन का मतलब क्या होता है? हाँ 1D 2D 3D तुमने पढ़ा होगा, हाँ, राइट। तो एक्स ये वाई, एक्स 1D, एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। या तो हाँ अगर मैं 2D अरे बोलूँ तो 2 एक्सेस होगा इसके अंदर। करेक्ट। तो 2 एक्सेस का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा 2 एक्सेस है। हाँ तो अगर मैं बोलूँ कि यार 2 डायमेंशन अरे है, इसका हाँ मतलब अरे ऑफ अरेज है, हाँ अरे ऑफ अरेज है, हाँ दे आर अरे ऑफ अरे। इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं कभी कभी, हाँ ओके, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और इसको 2D अरे भी बोलते हैं। 2D अरे क्यों? अरे के अंदर अरे 2 डायमेंशनल, गेटिंग इट? अरे के अंदर अरे 2 डिमेंशनल, या मतलब अरे के अंदर अरे कैसे अरे आ गया? अरे के अंदर तुम क्या क्या स्टोर कर सकते ये हो? स्टैक है ना, ये स्टैक है ना। नहीं, अरे है मैंने स्टैक बोला ही नहीं, स्टैक इज अ कॉन्सेप्ट। मालूम है, लेकिन ये 4 अरे है क्या? 4 अरे हैं, एक के ऊपर एक। एक के ऊपर ही नहीं, एक अरे के अंदर 4 अरे हैं। वो बड़ा अरे कहाँ है? बड़ा अरे ये, अच्छा, उसके अंदर 4 अरे के अंदर अरे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैंने क्या बोला था, अरे में तुम कुछ भी डिफाइन कर सकती हो, Correct. इंटीजर दे सकती हो, कैरेक्टर दे सकती हो, स्ट्रिंग दे सकती हो। स्ट्रिंग क्या है? अरे ऑफ कैरेक्टर्स है,
हाँ, लेकिन ये मतलब इसमें जो है ना, इसमें जो एलिमेंट्स ही अरे है. एलिमेंट्स भी अरे है और इसके अंदर अरे है, इसके अंदर एलिमेंट्स है. ओके, गॉट इट. इसको 2D अरे बोलते हैं. हाँ. तो 2 डायमेंशनल अरे इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स हाँ. a matrix or a grid of elements ओके. organized in a row and columns. Syntax बाद में बताता हूँ. Row and तो columns. हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं वो 1 डिमेंशनल था. हाँ. अच्छा, और ये 2 डिमेंशनल है. या ये 2 डायमेंशनल है जिसके अंदर अरे के अंदर अरे है. मतलब तो, जैसे हम लोग स्टैक करते हैं वैसे दिखता है. नहीं, स्टैक अलग है. स्टैक इज द कॉन्सेप्ट, उसको कंफ्यूज मत हो जाओ. Okay. क्योंकि स्टैक इसको तुम स्टैक करा सकते हो. स्टैक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है एक, और कुछ नहीं है. स्टैक इज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन अच्छा, फर्स्ट आउट. तो इसको तुम स्टैक करवा सकती हो, क्यों नहीं करवा सकती? हाँ. ये लास्ट में ऐड किया, मैं इसको हटा दूं पहले. हाँ. इसको स्टैक हो गया. हाँ. Stack is अच्छा, just स्टैक concept. मतलब लीफो और फीफो. हाँ, ये कॉन्सेप्ट है. स्टैक को अलग ही रखो हमेशा, ठीक है? अच्छा. अरे ऑफ अरे, इसको रो बोलते हैं. हाँ. रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है? अच्छा, उसका इंडेक्स है. इसको इंडेक्स है. और इसका और अरे के अरे जो है ना, उसके अंदर के इंडेक्स को बोलते हैं कॉलम. ओके. जैसे रोज हम एंड grid कॉलम्स. बनाते हाँ. हैं, ग्रिड बनाते हैं, रोज हाँ. एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स. ये बेसिकली है क्या? अरे ऑफ अरे है. करेक्ट. दिख रहा है तुम्हें? जैसे array of ग्राफ में है ना रोज एंड कॉलम्स. array? एक अरे दिखा, हाँ. दूसरा अरे दिखा, हाँ. तीसरा अरे दिखा. हाँ. तो ये अरे ऑफ अरे है. ये रो 0 है, रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 0 है, 1 2 3 4 हाँ. 5. हाँ. हाँ. तो ये क्या है? तो जो कॉलम्स है ना, वो कॉलम्स सब अंदर का जो अरे है वो सब कनेक्टेड है ना, सब कॉलम्स कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है. अलग अलग नहीं है, वो एक के ऊपर एक है. ये कंटिन्यूअस है, हाँ, कंटिन्यूअस है. ठीक है? हाँ. हमेशा ये कंटिन्यूअस है. इसको हम डिफाइन करते हैं रो और कॉलम से. जैसे और वो इसे- एक्सेल नहीं, एक्सेल में है क्या वो? हाँ, एक्सेल 2D अरे. हाँ. हाँ. ठीक, गॉट इट. गॉट इट. अब इसको ये बोल रहा है कि प्रोवाइड एन एग्जांपल. प्रोग्रामिंग में ये अभी कराना है या फिर जब प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा तब? क्योंकि बेसिक इसमें चलना पड़ेगा, क्या होता है, ये क्या होता है. एक्चुअली क्या मुझे होता है. चाहिए, आप वो एग्जाम्पल देंगे ना, उसने नेहा ने भी बोला इसमें प्रोग्राम है, तो आप वो बताएंगे ना, तो अभी चांस आ गया प्रोग्राम का. ओके. हाँ, आप ठीक। थोड़ा भी तो मुझे मैं, बताएंगे ना, एक आइडिया एटलीस्ट मुझे आ जाएगा. ऑफ कोर्स मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ हाँ. ठीक है? हाँ. C++ में एक स्टूडियो एच होता है, एक लाइब्रेरी है, इसको लाइब्रेरी बोलते हैं. इसको थोड़ा आप मैग्नीफाई कर सकते हैं? इसको लाइब्रेरी बोलते हैं. देखो, ज़्यादा हो गया. हाँ, नहीं ठीक है. ये लाइब्रेरी बोलते हैं इसको, ठीक है? इस कहाँ पे स्टूडियो को लाइब्रेरी बोलते हैं आप? studio.h को. स्टूडियो ने आपने STDIO लिखा है, स्टूडियो का U होता है बीच में. STDO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट उसको बोलते हैं. ओके. यस. और इंक्लूड्स आपने लिखा, इंक्लूड्स. इंक्लूड का मतलब होता है इंपोर्ट कराना, मतलब मैं ये लाइब्रेरी यूज करना है मुझे. हैशटैग भी आपने लिखा है. हाँ, हैशटैग सिंटेक्स है. हाँ, वो सिंटैक्स है, करेक्ट. सिंटेक्स. हैशटैग इंक्लूड मतलब? इंक्लूड मतलब मुझे ये यूज करना है, तो और use वो करने ले- के लिए मुझे इसको बुलाना पड़ेगा. और वो लेस देन साइन है. हाँ, लेस देन इक्वल टू, कौन सा इंक्लूड करना है तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा. लाइब्रेरी क्यों बोल रहे हैं आप उसको? लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? आप प्रोग्राम बना रहे हैं, किस लिए प्रोग्राम बना रहे हैं? लाइब्रेरी के लिए. नहीं, लाइब्रेरी का असली मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी में आप उसमें बुक्स रखते हैं इन ऑर्डर, ताकि हम लोग कभी भी कोई भी सर्च कर सकते हैं आसानी से. सब एक तरह का बुक्स एक साथ रखते हैं. ओके. तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें कुछ प्रिंट करना है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ तुम्हें प्रिंट करना है कुछ, ठीक है? ये प्रिंट दिख रहा है तुम्हें? प्रिंट F. कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, प्रिंट F. तो मैं बोलूँगा हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट मतलब प्रिंटर पे प्रिंट करना है. नहीं, प्रिंट का मतलब कंसोल में प्रिंट करना है. कंसोल मतलब? कंसोल मतलब ये तुम काली काली स्क्रीन दिख रही हो? काली काली स्क्रीन? हाँ, ये दिख रहा है काली काली स्क्रीन? वो ऊपर भी काला स्क्रीन है. नहीं, ऊपर वाला ग्रे है थोड़ा. ये काला है. अच्छा. ठीक है? हाँ, ये कंसोल है. क्या लिखा है? प्रोग्राम फिनिश्ड विद
exit code 0, please enter press enter to exit console. अच्छा, इसको तो कंसोल बोलते हैं। काला स्क्रीन जो कंप्यूटर पे आता है, नहीं, हाँ, जैसे कि अगर मैं CMD कर दूं, ठीक है, CMD मतलब? CMD कमांड हाँ कमांड हाँ प्रॉम्प्ट, हाँ तो ये तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारा एक कमांड प्रॉम्प्ट है। तो अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खोल देता हूँ, हाँ हाँ जैसे हाँ। मैं एनाकोंडा खोल देता हूँ जिसके अंदर पाइथन होता है, ये ठीक जैसे है? पेंटर्स का कैनवस जैसा। नहीं, पेंटर, आप पेंटिंग एक कैनवस पे करते हैं ना, तो वो पेंटर जैसा, पेंटर का कैनवस जैसा। आप नहीं, नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं, ये नहीं, आप प्रोग्रामिंग ये देखो, कंसोल पे कर रहे हैं। अच्छा, नहीं प्रोग्राम, गेमिंग कंसोल भी है, गेमिंग कंसोल। हाँ, प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन। कंसोल इज बेसिकली जहाँ पे आउटपुट आता है तुम्हारा। अच्छा, हाँ, आप प्ले कोई भी स्टेशन कमांड दो तो कंसोल आप वो आउटपुट देख सकते हैं उसमें। आउटपुट देख सकते हो। तो करेक्ट। अगर यहाँ पे मैं पाइथन आपका कर दूँ, स्क्रीन है ठीक वो, है, अच्छा आपका स्क्रीन है, ये हाँ। मेरा पा आ गया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट और हिमांशु। गेमिंग में कंसोल क्या होता है? गेमिंग में तुम्हारा कंसोल जहाँ पे मॉनिटर तुम्हारा होता है, प्रोसेस मॉनिटर। करें, एक्चुअली आउटपुट बोलना गलत हो अच्छा। गया। इट शुड बी जहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अच्छा, हाँ तुमने प्रोग्राम लिखा, उसको हाँ एक जगह चाहिए जहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर सके अपने प्रोग्राम को। हाँ। तो एग्जीक्यूट करने का जो मशीन होता है उसको कंसोल बोलते हैं। तुम गेमिंग में भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, हाँ। उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, रेंडर कर रहा है, तो उसको कंसोल बोलते हैं। किसको किसी भी कंसोल चीज, बोलते हैं? वो गेमिंग का जो है वो प्ले हाँ, स्टेशन को बोलते हैं कि वो मॉनिटर को बोलते हैं? मॉनिटर बस तुम्हें डिस्प्ले करता है, जो हाँ प्ले स्टेशन है उसको। हाँ। अच्छा, वो प्ले स्टेशन का वो जो हम लोग वो जो गियर सब चेंज करते हैं उसके ऊपर, वो हाँ, कंसोल है। कुछ भी, प्ले स्टेशन का हाँ, वो जो मशीन है ना, उसके हाँ, उस पे हम वो बटन्स प्रेस करते हैं या उसका लीवर चेंज करते हैं, वो कंसोल है। हाँ वो हाँ, वही है वो क्या वही है? है वही है। वो वही प्ले है, स्टेशन ही ओके, कंसोल है। ओके, हाँ, ऐसा वो डिवाइस ही कंसोल बोलते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये कंसोल है, हाँ हाँ, ठीक मैं है? समझ गई। ये मैंने जो प्रिंट किया है ना, हाँ, कहाँ गया? तो टू डिमेंशनल अरे का आप एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है क्या? हाँ, ये प्रोग्राम है, जो दिख रहा है ना, प्रोग्राम है। अच्छा, लेकिन अरे का एग्जाम्पल प्रोग्राम कैसे हो सकता है? और तो कौन सा अरे, प्रोग्राम, आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं? अब मैं प्रोग्राम बना नहीं रहा हूँ, मैं बस ये तुम्हें बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है? अच्छा, आप सिंपल प्रोग्राम सी, बना नहीं रहे, आप बस दिखा रहे हैं प्रोग्राम, एक टू यार, डिमेंशनल अरे का प्रोग्राम कैसे होता है? यार सही में बताऊँ, अगर मैं ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, हाँ, इट वुड टेक यार 1 to 2 आवर। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर लूप का कॉन्सेप्ट आ चुका है, 3-4 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। लेकिन आप ऊपर ऊपर से नहीं बता सकते। ये प्रोग्राम कल करते हैं, नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन में पढ़े गया। ठीक है। मुझे याद दिलाना, ये प्रोग्राम कल प्रोग्रामिंग ही करते हैं। लेकिन हाँ, मैं कल ही बोलूँगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप टू डिमेंशनल अरे जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो प्रोग्राम से कैसे रिलेटेड है? उसका और प्रोग्राम में क्या रिलेशन है? प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तुम क्या समझ रही हो? प्रोग्राम मतलब मैं बताती हूँ। प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं कंप्यूटर में, कि हाँ, हम बताते हैं वो कंप्यूटर को एक एग्जांपल, प्रोग्राम का एक एग्जांपल आप देंगे मुझे, प्रोग्राम का कोई एग्जांपल? ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये प्रोग्राम है, इसको नहीं नहीं प्रोग्राम नहीं बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कॉमन मैन को आप बोलते हैं ना, वो प्रोग्राम का फ़ायदा आप बताएंगे? कोई भी प्रोग्राम का फ़ायदा, मतलब उसका एंड यूज़र। हैं। एंड यूजर कोई भी हो सकता है। नहीं नहीं, वो प्रोग्राम मतलब एम इंडिकेटर, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एम इंडिकेटर। हाँ, है। हाँ, तो वो प्रोग्राम है। हाँ, वो हाँ एप्लीकेशन है जिसके अंदर हाँ। प्रोग्रामिंग की गई है। अच्छा अच्छा, वो एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर प्रोग्राम है, करेक्ट? मल्टीपल्स प्रोग्राम है हाँ, उसके अंदर। अच्छा अच्छा, उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम है। तो हर प्रोग्राम में वो डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्राम का रिलेशन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे तुम डेटा स्टोर करोगे, प्रोग्राम इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग योर कोड। अच्छा, वो प्रोग्राम बनाने के लिए हमको डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स, तुम डेटा कहाँ रखोगी फिर? अच्छा, प्रोग्राम के अंदर डेटा है? प्रोग्राम एक कॉन्सेप्ट है, डेटा स्ट्रक्चर एक जरिया है डेटा रखने का। हाँ, इट्स अ प्लेस होल्डर, करेक्ट। और इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। और प्रोग्राम का प्रोग्राम इज डेफिनेशन जस्ट, क्या है? प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम का डेफिनेशन मैं ये बोलूंगा कि अ पीस ऑफ कोड अ दैट पीस कैन ऑफ बी कोड, एक्सिक्यूटेड, अ पीस ऑफ कोड। दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड। अब गिव मी एन एग्जांपल। ये पीस ऑफ कोड है, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक एग्जांपल वर्ड्स में आप बताओ, ये कोड मत दिखाओ।
वर्ड्स में आप बताओ, एक पीस ऑफ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, मतलब क्या है? ये मैंने कोड लिखा, ठीक है। हाँ यहाँ पे मैंने रन रन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ ये मैंने रन क्लिक किया तो हाँ। इसको एग्जीक्यूट कर दिया मैं। तो क्या होता है उसमें, क्या आपने क्या कोड डाला और उसका एग्जीक्यूशन का इफेक्ट क्या है, मतलब? एग्जीक्यूशन का इफेक्ट है कि मेरे को आउटपुट आ गया। हाँ, लेकिन वो कोड आपने क्या डाला, मतलब वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं आप? देखो एम इंडिकेटर में आप प्रोग्राम नहीं, डालेंगे। देखो 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 हाँ देखो, हाँ ये कोडिंग मैं कल कराता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने मालूम है। ऊपर से बताया कि ये तुम्हारा कोड है, हाँ इसको प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रोग्राम बोलते हैं, इसको एक्सिक्यूट कर दिया और इसका जो आउटपुट होता है वो एग्जीक्यूशन करने का तरीका जो होता है उसको कंसोल बोलते हैं, कंसोल में एक्सिक्यूट होता है। मालूम है, लेकिन आपने क्या आपका प्रोग्राम का फायदा क्या है, मतलब मुझे क्या फायदा आपका प्रोग्राम, अगर मैंने आपसे वो प्रोग्राम खरीदा तो तुम्हें क्या क्यों खरीदना फायदा है मुझे? प्रोग्राम? हाँ, मैं क्यों बेचूंगा? तुम्हें क्यों खरीदना है प्रोग्राम? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं उस हिसाब से प्रोग्राम बनाऊंगा, हाँ, मतलब उस गिव मी हिसाब एन से मैं अपना एग्जांपल, कोड अगर एम करूंगा। इंडिकेटर का आप प्रोग्राम बना रहे हैं, हाँ, तो मैं इंडिकेटर टाइप का प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर जो फीचर्स है वो सब प्रोग्राम तो किया अभी गया जो है। आपने ये प्रोग्राम जो बनाया उसका उसका फायदा क्या है, मतलब एम इंडिकेटर का मुझे फायदा पता चला, वो ये कस्टमर्स को। प्रोग्राम का ये प्रोग्राम का ये फायदा है। हाँ देखो ये ना, अगर ये बहुत बहुत बेसिक प्रोग्राम है, ये हाँ, तो कुछ भी उसमें नहीं क्या है, है, वो बेसिक ठीक है। प्रोग्राम में क्या लिखा है, मतलब ये ये बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज में आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताओ ना, क्या लिखा है उसमें? इसमें मैंने बस ये बोला कि मेरे पास एक अरे है जो कि मैंने पहले से डिफाइन कर दिया, ठीक है। और और क्या उसके है वो, बाद और वो अरे का और डेफिनेशन क्या है? और उसके